हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आपके मैथ्स टेक्स्ट बुक का 10th चैप्टर, जिसका नाम है मनी। मनी मतलब पैसा, रुपया। अब यहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग दिया गया है। पहले एक टेडी बियर है जिसके ऊपर कितना लिखा है, ₹65। तो 65 रुपीज़ कहाँ है वो हमें देख के ये मैच करना है। तो ये हम चैप्टर के लास्ट में करते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें पैसे कैसे ऐड करने हैं। अब इस चैप्टर में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें से पहले हैं नोट्स एंड कॉइन्स। यू नो दैट मनी कम्स इन नोट्स एंड कॉइन्स। कॉइन्स कम इन दिस फॉर्म्स। मतलब हमें पता है कि पैसा कॉइन में भी रहता है और नोट में भी रहता है, और जो कॉइन होता है वो ऐसा दिखता है। 1 रुपी इज़ इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। तो 1 रुपी इज़ इक्वल टू 250 पैसा मिला के भी, यानी 2 टाइम्स 50 पैसा ऐड करेंगे तो वो 1 रुपी होगा हमारा। वी यूज़ नोट्स ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस। हम ये सारे नोट यूज़ करते हैं। कौन से नोट हैं? 5 के, 10 के, 20 के, 50 के, 100, 500 और 2000, ये सारे नोट हम यूज़ करते हैं, आप लोग देखे होंगे। इसके बाद आते हैं एक्सचेंजिंग मनी। टू पे एन अमाउंट वी कैन यूज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। मतलब अगर हमें किसी चीज़ का पैसा पे करना है, किसी को पैसा देना है, तो हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ देना है और हमारे पास 100 का नोट नहीं है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम 250 के नोट्स भी दे सकते हैं, या उसके अलावा 520 के नोट्स भी दे सकते हैं, नहीं तो 10 के नोट्स दे सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। 1 रुपी कॉइन है, ये कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एज। अब 1 रुपी की जो कॉइन है वो 250 पैसा से भी प्रेजेंट हो सकता है, यानी 1 रुपये की जगह हम 2.50 पैसा दे सकते हैं। ये 20 रुपीज़ का नोट है, तो कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड एज 20 रुपीज़ को हम 10 रुपीज़ के नोट दे के भी प्रेजेंट कर सकते हैं। 50 रुपीज़ का नोट है ये, तो इसे हम या तो 10 के 5 नोट्स देंगे, 10 रुपीज़ 5 टाइम्स देंगे, नहीं तो 2 टाइम्स 20 का नोट देंगे और एक बार 10 का नोट, और नहीं तो 20 के 2 नोट देने के बाद हम 2 5 के कॉइन्स भी दे सकते हैं। तो ये सब सेम रहेगा, ये सब जो बॉक्स में है ये सब 50 रुपीज़ ही होगा टोटल। पहला एक्सरसाइज है काउंट एंड राइट द मनी इन ईच बॉक्स। अब ये 5 रुपीज़ है और ये 10 का कॉइन है, तो ये क्या है टोटल 5 + 10 15। तो ये क्या है हमारा 15 रुपीज़। उसके बाद ये 2, 5 और 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 + 2 7 + 1 8। ये हमारा 8 रुपीज़ है। उसी के साथ सी पे आते हैं। 20 रुपीज़ का नोट है और 5 रुपीज़ का नोट है, तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 25 रुपीज़। और यहाँ 10 के नोट्स हैं, एक 2 का कॉइन है और एक 1 का कॉइन है, यानी ये हमारा हुआ 23 रुपीज़। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब नेक्स्ट है सर्कल द कॉइन यू नीड्स टू मेक द इक्वल अमाउंट टू मनी नोट्स। अब हमें उतने कॉइन्स को सर्कल करना है जो कि हम उस नोट की जगह पे जितना दे सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल पहला है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ का नोट है, तो हमें कितने 5 के कॉइन चाहिए, 5 + 5 10 हो जाएगा। उसके बाद 5 + 5 10 हो जाएगा, तो 10 + 10 20 हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इतने
कॉइन्स चाहिए 5 के, तो वो 20 रुपीज़ बनेगा। उस तरह से 10 रुपीज़ है, तो 10 रुपीज़ के लिए हमें कौन से पैसे चाहिए होंगे? एक ये 5 का कॉइन चाहिए और एक ये 5 का कॉइन चाहिए। उसके बाद कितना है? ये 50 रुपीज़ का नोट है। तो इसे हम कैसे करेंगे? जितने भी ये 10 के कॉइन्स है इसे सर्कल करेंगे। ये 10 + 10 + 10 + 10 यानी 40 और +1 और 10 तो 50। अभी 5 रुपीज़ के लिए हम 1 के 5 कॉइन्स को सर्कल करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब है राइटिंग रुपीज़ एंड पैसे। अब रुपीज़ और पैसे लिखते कैसे हैं? तो पैसे हम क्या करते हैं? रुपीज़ यहाँ पे आपको देखो दिखाया गया है, यहाँ पे ये जो 15 है .25, तो इसका मतलब है कि पॉइंट के आगे जो नंबर रहेगा ये जो कि यहाँ 15 है तो ये रुपीज़ हो जाएगा, और पॉइंट के पीछे जो नंबर रहेगा ये हमारा पैसे हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कितना रुपीज़ है और कितना पैसा है वो पता चलता है। और इसे हम वर्ड में कैसे लिखेंगे? 15 रुपीज़ एंड 25 पैसे। और फिगर में कैसे लिखेंगे? इस तरह से रुपीज़ का सिंबल डाल के 15.25, यानी हम रुपीज़ को इस तरह से सिंबल में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको शॉर्ट में लिखना है डॉट यूज़ करके। तो 9 रुपीज़ एंड 25 पैसे, तो रुपीज़ 9.25 लिखा है, तो उस तरह से 6 रुपीज़ एंड 40 पैसे हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से पहले रुपीज़ का सिंबल डालेंगे और 6.40, तो ये हो गया 6 रुपीज़ 40 पैसे। तो इस तरह से आपको आगे का भी करना है। एंड अगर लग जाता है तो हमें एंड की जगह पे पॉइंट डाल देना है, डॉट डाल देना है, और आगे का नंबर आगे और पीछे का नंबर पीछे एज इट इज़ लिख देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके वर्ड्स में लिखना है। तो 8.35 है तो 8 रुपीज़ एंड 35 पैसे लिखा हुआ है, तो उस तरह से हम लिखेंगे। 11.25 है तो 11 रुपीज़ एंड 25 पैसे। यहाँ तक हुआ। अब एडिंग मनी ऐड कैसे करते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि हमने मेजरमेंट वाले चैप्टर में किस तरह से मीटर को अलग ऐड करते थे, सेंटीमीटर को अलग ऐड करते थे, लीटर और मिलीलीटर को अलग अलग ऐड करते थे, ग्राम और किलोग्राम को अलग अलग ऐड करते थे। तो यहाँ पे उसी तरह से रुपीज़ और पैसे को हमें अलग अलग ऐड करना है। तो रुपीज़ के लिए हम उसका सिंबल डालेंगे और पैसे के लिए P डालेंगे, बीच में पॉइंट लिख देंगे, और जैसा नंबर हमें है वैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पॉइंट के नीचे आप लोग हमेशा ध्यान दोगे कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट ही आना चाहिए। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते टाइम ये चीज़ हमेशा हमें बहुत ध्यान देना होगा। अगर पॉइंट दिया गया होता है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहना चाहिए, पॉइंट के नीचे हम कोई नंबर नहीं डाल सकते। तो इसे ऐड किया है, 3 + 7 10 है, 0 यहाँ 1 कैरी, उसके बाद 6 + 5 + 1 2। तो इस तरह से ये सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो एडिशन जैसे आप नॉर्मली करते हो वैसे ही करना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है। उस तरह से सब्ट्रैक्शन भी सेम वे में होगा। रुपीज़ के नीचे रुपीज़ लिखेंगे, पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे, और पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट डालेंगे। इसे फिर नॉर्मल जैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 - 0 5, 4 - 3 1, 8 - 8 0, 5 - 1 4। तो इस तरह से पहला वाला सब्ट्रैक्शन हुआ। और दूसरा सब्ट्रैक्शन सेम वे में है, 80 - 0 8, 2 - 3 यानी कैरी वाला है ये, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 - 3 9, और 0 की जगह 9 हो जाएगा, तो 9 - 1 8, और 4 की जगह हमारा 3 हो जाएगा, तो 3 - 2 1। तो ये आप लोग को समझ में आया ही होगा। जैसे हम नॉर्मल मैथ्स करते हैं उसी तरह से करना है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ये आपको सॉल्व करने होंगे, मैं एक करके बता देती हूँ।
5 माइनस 5 यहाँ हम लिखेंगे 0, 7 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 5, उसके बाद पॉइंट के नीचे डालेंगे पॉइंट, और उसके बाद 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो 14.50 आंसर आया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अब स्टोरी सम देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज़ ₹45 एंड द कॉस्ट ऑफ अ पॉकेट ऑफ क्रेयॉन इज़ 22.25। हाउ मच शुड रिया पे फॉर दीज। तो सबका कॉस्ट दिया गया और बोला गया है कि रिया को इसके पैसे देने हैं। अब पहला क्वेश्चन है 45, तो उसमें पैसे नहीं दिए गए हैं, तो हम पॉइंट के बाद क्या डालेंगे, क्योंकि उसमें पैसे नहीं दिए गए हैं तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि पैसे कितने हैं, 0 हैं। तो पॉइंट के बाद हम 0 0 लिखेंगे और उसके बाद नीचे एडिशन के लिए छोटा नंबर डालेंगे 22.25 और उससे फिर हम ऐड कर देंगे। Thus Riya has to pay 67.25 for these two items। ये एग्जाम्पल हो गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। ईशा बॉट अ पर्स फॉर ₹40 एंड अ कैप फॉर ₹30.75। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड इन ऑल। तो इसे भी हमें ऐड करना होगा। तो 48 रुपीज़ है, तो हम क्या करेंगे, पैसे की जगह पॉइंट के बाद 0 0 लिखेंगे। तो 48.00 प्लस 30.75, फिर उसे हम ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा उसे हम बॉक्स में लिखेंगे। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।